चलो ठीक है ना। क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हो पाया बाबू, है ना। अच्छा सर इसमें वन आसान सा है। ट्वेंटी थ्री का आंसर क्या है? 7 और 49। 123 का बाबू होगा, कुछ कुछ है ना। नेक्स्ट बाबू, तो 121 नंबर बाबू रिकॉर्ड नहीं हो पाया है ना, स्टोरेज भर गया था। चलो ठीक है, अब हो गया है ना। अब इसमें बाबू आगे क्या करेंगे, तो आपको हमको क्या करा है सर, प्रेजेंट एज ऑफ क्या निकालने करा, डियर एज है ना, उसका लड़का और उसके भाई का एज निकालो। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। एक्स का वैल्यू 18 आ गया, है ना। तो यहाँ से अब सोचो बाबू क्या होगा। प्रेजेंट एज ऑफ बॉय कितना, एक्स माना है, तो एक्स बराबर 7 हो गया। एंड बाबू प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर कितना, बाई माना है। तो बाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेगा बाबू, एक्स की वैल्यू 7 अगर पुट करेगा, शांति से समझना, एक्स की वैल्यू 7 पुट करे तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है ना। भेन एक्स बराबर जब 7 पुट करेगा, एक्स की वैल्यू 7 पुट करेगा तो बाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और जब एक्स की वैल्यू 18 पुट करेगा तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। मतलब बाबू लड़का और उसके भाई का एज कितना है, एगो का एज 7 साल है, एगो का एज कितना है ना, 18 साल है। एगो का एज, अरे शैतान, एक्स बराबर 18, यहाँ एक दो बार पुट, एक्स का दो गो वैल्यू है ना जी। तो एक्स का दो गो वैल्यू आ रहा है सर, तो बाई का भी दो गो वैल्यू आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, वैल्यू सेम है ना, आ रहा है जी, है ना। वैल्यू एगो एक्स बराबर यहाँ 7 पुट करेगा तो बाई का वैल्यू 18 आ जाएगा, और जब एक्स का वैल्यू 18 हो जाएगा तो बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं भोला, है ना। लड़का, अब इसमें बाबू कौन छोटा है कौन बड़ा हमको नहीं ना पता है बाबू, बात समझो। क्वेश्चन में कौन बड़ा कह रहा, बॉय है, उसके एज का सम 25 साल है। तो कौन सा लड़का बड़ा है या कौन सा बाबू छोटा है, कोई पता होता नहीं क्वेश्चन में। तो जब कोई पते नहीं है बाबू, तो एगो का एज 7 साल हो जाएगा, एगो का एज 18 साल हो जाएगा, है ना। दोगो में किसी का, है ना, अब दोगो में कौन बड़ा छोटा थोड़ी पता है जी। इसलिए बाबू, है ना, प्रेजेंट एज ऑफ बॉय, प्रेजेंट एज ऑफ बॉय कितना हो जाएगा, इसलिए भोला प्रेजेंट एज ऑफ जो बॉय होगा, इसके बाद क्या लिखेंगे बाबू, इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ बॉय कितना हो जाएगा, 7 ईयर्स हो जाएगा, ठीक। प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर कितना हो जाएगा, 25 - 1 है, तो 25 - 7 कितना हो जाएगा, 18 साल हो जाएगा। एक तो ये केस हो सकता है। फिर लड़का का जब मान लो 18 साल होगा, तब भाई का कितना हो जाएगा, 7 साल होगा, दो गो होगा। अरे लड़का 7 साल होगा तो भाई 18 साल, या लड़का 18 साल होगा तो भाई क्या होगा, 7 साल होगा, है ना। तो दोनों केस होगा बाबू, है ना। दो में आपका क्या हो जाएगा, ना समझा शुभ शैतान, ऐसो। अरे एक्स का वैल्यू 2 आया ना जी, तो समझ एक बार गए सर। लड़का 7 साल का है तो उसका भाई 18 साल का है, या लड़का 18 साल का है तो उसका भाई क्या होगा, 7 साल का होगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, इसको करो 102 नंबर, लिखिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट 122 नंबर, सॉल्यूशन। क्या करा, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मीना एज, है ना, मीना एज, है ना बाबू। द सम ऑफ रेसिप्रोकल, the sum of the reciprocal of Meena age 3 years ago and 5 year hence is इतना, find the present age, है ना। तो देखो जब भी किसी का बाबू, है ना, एगो कहेगा तो एज में क्या करना, जितना साल एगो कहेगा उतना साल घटा देना। मान लो कि आज आज मेरा एज मान लो 30 साल का था, 5 साल पहले मेरा एज कितना रहा होगा, 30 - 5। आज से कहेगा 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 इयर्स क्या करेंगे, 30 + 5। तो हेंस मैंने भी क्या होता है, बाद में होता है। हेंस मैंने क्या होता है, हेंस कहे, लेटर कहे, आफ्टर कहे, सारे का सारे मतलब क्या होता है, बाद में होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझना है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मीनाज एज 3 इयर्स क्या कह रहा, एगो कह रहा। शांति से समझे यहाँ पे, 3 इयर्स एगो कह रहा, 3 साल पहले। और क्या कह रहा है, हेंस, हेंस कह रहा है, हेंस मतलब क्या 5 ईयर हेंस कह रहा है, 5 ईयर हेंस कह रहा। तो 5 साल हेंस मतलब 5 साल बाद। मतलब मीना का जो प्रेजेंट एज होगा उससे 3 साल पहले चल जाओ, और मीना का जो प्रेजेंट एज होगा उससे 5 साल बाद चल जाओ। उसके रेसिप्रोकल का सम कितना दिले, 1/3 दिले।
रेसिप्रोकल का सम कितना दिया, 1/3 दिया, कितना दिया, 1/3 दिया। तो कह रहा है उसका परसेंटेज निकालो, फाइंड दियर परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने का रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, लेट द परसेंटेज बाबू, है ना, क्या करेंगे, परसेंटेज क्या करेंगे, मान लेंगे, है ना। मीना का परसेंटेज मान लो 1 साल, है ना, कितना ईयर, X है ना। तो 3 साल पहले मीना पर एज कितना हो जाएगा, X-3 ईयर्स। 5 साल बाद मीना का एज कितना हो गया, X+5 ईयर्स। अब उसका ए है ना रेसिप्रोकल कर दो, 1/X-3 और 1/X+5 बराबर 1/3 कर दो। कुछ है जी, है ना, कुछ नहीं भला। तो हम लोग लेट मान लेंगे बाबू, लेट बाबू प्रजेंट एज ऑफ मीना, लेट बाबू प्रजेंट एज ऑफ मीना, मीना का प्रजेंट एज, present age of Meena is X years, है ना। तो 3 years ago बाबू, एज ऑफ मीना, है ना, 3 years ago, 3 years ago, 3 साल पहले, 3 years ago मीना एज कितना हो जाएगा, मीना एज कितना हो जाएगा, 3 years ago मीना एज कितना हो जाएगा, X-3 हो जाएगा। 3 साल पहले 3 साल घटा दो, है ना। फिर क्या करा, 5 साल बाद करा था, एज ऑफ मीना, है ना, 5 years आफ्टर, 5 years हेंस, हेंस लिखो चाहे क्या लिखो, आफ्टर लिखो, हेंस लिखो चाहे आफ्टर लिखो, 5 year हेंस या का कहो, आफ्टर कहो, दोनों मतलब क्या सेम है। मीना एज कितना हो जाएगा, X+5 years। ठीक, अब उसके बाद क्या करें, इतना हो गया, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, 3 साल पहले का एज 5 साल बाद का एज का रेसिप्रोकल कर लो, और उसका सम दिया हुआ है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ एज कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ एज, एज का उल्टा तो 1 बटा हो जाएगा, एगो कितना हो जाएगा, 1/X-3 हो जाएगा, और 1 बटा कितना हो जाएगा, X+5 हो जाएगा। यही रेसिप्रोकल ऑफ एजेज हो गया, है ना, 3 साल पहले या 5 साल बाद का। अब इसके रेसिप्रोकल का सम दे ले, मतलब क्या दिया हुआ, 1/X-3 और 1/X+5 बराबर दे ले है 1/3 दे ले, कितना दे ले, 1/3 दे ले। यहाँ से सोल्व करो, एक्स की वैल्यू लाओ, आंसर आ जाएगा, है ना, कुछ करना थोड़ी है। इसको सोल्व करो, एक्स की वैल्यू लाओ। नेक्स्ट बाबू, कैसे सोल्व करोगे, एलसीएम ले लो, X-3 X+5, X+5 इंटू प्लस X+5 है ना, तो X-3 हो जाएगा, बराबर 1/3 हो जाएगा। सोल्व करो, बोलो, X+5 2x हो जाएगा, 5 - 3 कितना, 2 हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, X² - 3x प्लस 5x -15 बराबर 1/3। अब इसको सोल्व करो जी, सोल्व करो भोला, 2x+2 x² -3x 5x कितना हो जाएगा, x² + 2x -15 = 1/3, है ना। ठीक सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बाबू, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 6x + 6 हो जाएगा, उधर लेके जाओ, x² + 2x -15, सारे को राइट साइड लेके जाओ बाबू,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये हो गया। 6x और 6 को राइट साइड लेके जाता, -6x प्लस 6 इक्वल टू 0। सोल्व करो इसको। 2x 4x माइनस 4x, 15 और 6, -6 हो जाएगा ये, -21 इक्वल टू 0। 21 को तोड़ो, मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे -21 आ जाए, जोड़ने पे -4 आ जाए, 7 4 होगा, 7 21 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x, -7x हो जाएगा, बड़का है ना, तो -7x प्लस 3x -21 इक्वल टू 0। सोल्व करो इसको जी। x कॉमन लो, x -7 प्लस 3x -7 इक्वल टू 0। x प्लस 3x -7 इक्वल टू 0। यहाँ से x का दो वैल्यू, एगो -3 आ जाएगा और एगो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। -3 होगा, x का निगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, ये वैल्यू नहीं लेंगे, तो x का वैल्यू 7 हो गया। लिखिए, आगे लिखेंगे। जल्दी लिखो वो। ऐसा जिंदगी जी रही जी। यस ये वाला सर। वैल्यू, ये वाला वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, x बराबर 3 -3 बना। जल्दी लिखिए। लिख लिया जी। शुभ शैतान लिखा जी। यस सर। और कितना दिन लगेगा सर इसमें? हाँ बाबू, इसको बर्ड पुराने एज वाला खत्म करते हैं, उसके बाद कल हम लोग टाइम डिस्टेंस वाला कर लेंगे। बहुत सारा टाइप दिया, डंडी मारे को पढ़ाने से क्या फायदा होगा, इसको अच्छे से खत्म कर लो, उसके बाद नहीं तो करंट शुरू कर देंगे और क्या। देखो बाबू तो आगे हमको क्या करा,
प्रेजेंट एज ऑफ, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ मीना कितना, एक्स ईयर, एक्स का वैल्यू कितना, -3 नहीं लेंगे तो कौन लेंगे, 7 लेंगे, दो का वैल्यू आया ना, तो निगेटिव एज, एज कभी माइनस में ना होता, एज कभी क्या होता है, माइनस में नहीं होता। तो इसलिए वो प्रेजेंट एज ऑफ मीना कितना लिखेंगे, है ना। इसलिए देयरफॉर बाबू प्रेजेंट एज ऑफ मीना कितना हो गया, परसेंटेज पूछ रहा था, परसेंटेज आपका हो गया, 7 साल हो गया। ऐसे था। जल्दी से इसको खत्म करो चैप्टर को। इसलिए बाबू प्रेजेंट एज ऑफ मीना, इसके लास्ट में लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ मीना इज कितना, एक्स ईयर्स, तो एक्स बराबर कितना है, 7 ईयर्स आ गया, कितना आ गया, 7 ईयर्स आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 नंबर, क्या करा, 1 ईयर्स एगो, वन 1 ईयर्स, 1 ईयर एगो ए मैन बाज 8 टाइम्स, ए मैन बाज कितना, 8 टाइम्स एज ओल्ड एज सन। ठीक, 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, है ना बाबू। नाउ हिज एज इज, नाउ हिज एज इज बाबू इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एज, है ना, प्रेजेंट एज। देखो अगला क्वेश्चन समझो, अगला, ए आनंद बाबू वीडियो ऑन करो, आनंद अगला क्या करे बाबू, कि 1 ईयर एगो ए मैन बाज बाबू 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब बाबू बाप है बेटा है, कोई आदमी है, आदमी का क्या है, बेटा है। तो कह रहा बाबू 1 साल पहले, 1 साल पहले, तो 1 साल पहले बाबू क्या करा, आदमी का जो एज था बेटे के एज से कितना, 8 गुना है। ए मैन 1 ईयर एगो बाबू ए मैन वाज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, 1 साल पहले, है ना, किसी आदमी का जो उम्र है बेटे के उम्र से कितना है, 8 गुना, कितना है, 8 गुना, ठीक। नाउ हिज एज इज बाबू, है ना, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, अब जो प्रेजेंट एज है बेटे के, है ना बाबू, बेटे के स्क्वायर के, है ना बाबू, बेटा का क्या करना, नाउ हिज एज इज बाबू इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज जो है बाबू, है ना, बेटे के स्क्वायर के एज के क्या है, बराबर है, किसका, आदमी का एज। तो कह रहा है कि उसका प्रेजेंट एज निकालिए, दियर दोनों का प्रेजेंट एज निकालो, है ना, प्रेजेंट एज निकालो, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट एज मान लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज सन का कितना हो जाएगा, एक्स ईयर्स मान लो, और बाबू उसके बाद यहाँ से भी इक्वेशन बैठा सकते हो। तो 1 साल पहले, 1 साल पहले सन का एज कितना हो जाएगा, x-1 ईयर्स हो जाएगा, x-1 ईयर हो जाएगा। तो बाप का कितना एज हो जाएगा, माइन का कितना हो जाएगा, माइन का, इसको चाहो तो एक वेरिएबल से भी बना सकते हो और दो वेरिएबल से भी बना सकते हो, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेट मान लो प्रेजेंट एज सन का अगर मान ले तो बाबू की 1 साल है, तो 1 साल पहले प्रेजेंट, देखो कैसे करना, शांति से समझो, है ना, शांति से समझो, ठीक। देखो क्या करना, लेट द प्रेजेंट एज, पहले बता देते हैं, प्रेजेंट एज हो गया खत्म, प्रेजेंट एज ऑफ सन, शांति से सुनो, सन का प्रेजेंट एज कितना, एक्स ईयर्स, है ना, ठीक। तो 1 साल पहले, 1 साल पहले सन का एज कितना हो जाएगा, 1 ईयर बिफोर या 1 ईयर एगो, सन एज कितना हो जाएगा, सन एज कितना हो जाएगा, x-1 हो जाएगा, x-1 ईयर्स हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, ठीक। अब आगे लाइन पढ़ो, क्या करा, 1 साल पहले ये मैन बाज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, 1 साल पहले, 1 साल पहले मैन का एज कितना है, बेटा का एज का 8 गुना है। मतलब क्या कह सकते हैं, मैन का जो एज होगा, मैन एज बाबू का 1 साल पहले, आदमी का एज कब, 1 साल पहले, 1 साल पहले, तो 1 साल पहले बेटा का एज x-1 है, तो माइन एज बाबू, माइन एज बाबू, है ना, माइन एज 1 ईयर्स एगो, 1 ईयर कहाँ एगो, कितना हो जाएगा, बेटे के एज का 8 टाइम्स, क्या कर रहा है, बेटे के एज का कितना, 8 टाइम्स,
तो बेटा का 1 साल पहले एज कितना x-1 है ना, तो उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 इंटू x-1 ईयर्स हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट बाबू, ये ज्योति भागी जी, देखो कौन भागा जी, हाँ प्रधान कौन है वो गया बोल, प्रधान तो आइए। ऐसो बाबू कैमरा रोटेट करो बाबू। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब आगे 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 समझना, यहाँ समझने वाला बात है। ये तो हो गया पहला स्टेटमेंट से, आपका पहला स्टेटमेंट से इतना काम हो गया है ना, कि 1 ईयर एगो ए मैन वाज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 1 साल पहले आदमी का एज कितना हो गया, 8x-1 हो गया, जिसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 8x-8 हो जाएगा। ये आदमी के कब का एज है, 1 साल पहले का एज है, तो परसेंटेज ऑफ मैन कितना हो जाएगा, निकाल सकते हो। 1 साल पहले आदमी का एज इतना है, तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना हो जाएगा जी, प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना हो जाएगा भोला। आपका 1 साल पहले मान लो 30 साल का हो, तो अभी आप कितना साल के हो, 1 साल पहले आप 30 साल के अगर थे, तो अभी कितना हो गए, 1 साल जोड़ दोगे 30 में, है ना, 30 सर में 1 एक्स साल प्लस जोड़ वन दोगे, है ना। तो अरे एक साल पहले आदमी 8x-1 था, है ना, इतना एज का था आदमी, तो प्रेजेंट एज ऑफ आदमी कितना हो जाएगा, 8x- ये हो गया, क्या होगा, 1 साल पहले का एज। अब कह रहा प्रेजेंट एज, तो इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, आदमी के एज में क्या करो, एक जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 8x-7 हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज आदमी का निकल गया, प्रेजेंट एज मैन का इसका निकल गया, है ना, लड़का का हो गया। अब आगे पढ़ो, अब हो गया, अब खत्म हो गया बस। उसके बाद क्या करा, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द, अब उसका एज जो है इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। नाउ कहने का मतलब प्रेजेंट एज, नाउ कहने का मतलब क्या, प्रेजेंट एज। तो किसका, नाउ हिज एज, किसका एज, आदमी का एज, है ना, आदमी का एज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, है ना, क्या होता है उसका स्क्वायर, है ना, जो सन का एज है बाबू उसका स्क्वायर के बराबर है ना। मतलब क्या करा, आदमी का एज प्रेजेंट एज कितना है, 8x-7, आदमी का प्रेजेंटेज है वह किसके बराबर है, सन के प्रेजेंटेज का स्क्वायर के बराबर है, यही कह रहा है ना, स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, जो सन का एज है उसके स्क्वायर के बराबर है। तो ये किसके बराबर है, x² के बराबर है। इसको इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व करो, आपका x का वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना, आ जाएगा आंसर। ठीक, तो कुछ नहीं करना इसमें, इसमें कुछ नहीं करना बाबू, है ना, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना, है ना। हमको क्या करा, आदमी का एज दिया हुआ, तो 1 साल पहले दिया, तो 1 साल पहले मान लेते हैं, लड़का का एज कितना, 1 साल, तो 1 साल पहले लड़का का एज कितना, x-1। अब 1 साल पहले जो लड़का बाप का एज है, आदमी का एज है कितना, बेटे के एज के 8 गुना है, तो मैन का एज कितना हो जाएगा, 1 साल पहले x-1 हो गया, उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, मैन का एज निकल गया। तो मैन का एज कब निकल गया, 1 साल पहले का निकल गया, आदमी के 1 साल पहले का एज निकल गया। तो 1 साल प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, तो 1 साल पहले का इतना है, उसमें एक जोड़ दो, तो प्रेजेंट एज आदमी का निकल गया, और प्रेजेंट एज लड़का का पता है ये। अब अगला लाइन पढ़ोगे तो आपका अगला स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा, है ना। नाउ हिज एज इज बाबू, है ना, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सन एज, जो आदमी का एज है क्या, लड़के के एज के स्क्वायर के बराबर है। तो आदमी का प्रेजेंट एज ये हो गया 8x-7, है ना, लड़के के स्क्वायर एज के स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक, इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो इसलिए बाबू प्रेजेंट एज ऑफ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन में सोचना रहता, आप जैसे सोचो, 2 वेरिएबल से भी सोच सकते हो, है ना। x+y मान लो लड़का का प्रेजेंट एज कितना, 1 साल, बाप का प्रेजेंट एज कितना है ना बाबू, 22 साल, है ना, एक साल पीछे लेके जाओ, 1 साल पीछे लेके जाओ, लड़का का प्रेजेंट है ना, लड़का का एज 1 ईयर बिफोर x-1, बाप का 1 ईयर, एक साल पीछे y-1 ईयर, है ना। उसके बाद वहां से 2 इक्वेशन बनाओ, और फिर उसके बाद क्या करो, है ना, प्रेजेंट एज कह रहा इज इक्वल टू क्या, स्क्वायर ऑफ द सन एज, तो y बराबर x² यहाँ से बना सकते हो। तो आपको दोनों इक्वेशन बनाने का मन है, दोनों से बना सकते हो, एक वेरिएबल मान के बनाने का, एक वेरिएबल मान के बना सकते हो। कैसे बनाओगे जी, 2 वेरिएबल से कैसे बनाओगे जी, जो इच्छा है वो कीजिए। चलो अभी जो सिखाए वही सीख लो, सौम्या शैतान बोलोगे, जैसे भी सिखाएं यही सीख लो।
दो वेरिएबल भी मान के बनाओगे बन जाएगा। लेट द प्रेजेंट एज लिखिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू x ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना x ईयर्स। 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो सन एज कितना हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, 1 साल पहले। अब उसके बाद क्या करा, 1 ईयर एज ऑफ मैन, 1 ईयर एगो एज ऑफ मैन। लड़के के एज का कितना 8 गुना है, तो 8 इंटू एक्स माइनस 1 ईयर्स। 1 साल पहले आदमी का एज कितना, 8 इंटू एक्स माइनस 1 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 8x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक, तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना हो जाएगा, 8x माइनस 8 प्लस 1। 1 साल पहले इतना है तो एक जोड़ देगा तो ये प्रेजेंट एज आदमी का निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 8x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करा, आदमी का जो एज है वो स्क्वायर ऑफ है ना सन के एज के बराबर, तो प्रेजेंट एज है यहाँ पे नहीं ना बिफोर या हेंस लिखल है, तो प्रेजेंट एज लिखल है। तो आदमी का जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना हो जाएगा, PREN प्रेजेंट एज ऑफ मैन। प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना है सर, कितना, इतना हो गया। तो आदमी का जो प्रेजेंट एज है बाबू कितना है सर, 8x माइनस 7 किसके बराबर है, सन के प्रेजेंट एज के स्क्वायर के बराबर है। तो 8x माइनस 7 बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ज्योति क्या करीजिए, इसको सोल्व करो, आंसर लौटो उधर लेके जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालो, कैसे टूटेगा जी, -7 -1 करके टूटेगा, -7 -1 करके टूटेगा ना जी, -7x माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 7 माइनस x माइनस 1 x माइनस 7। ठीक, यहाँ से कॉमन ले लो बाबू, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x बराबर 1, x बराबर 7। दो वैल्यू आया बाबू, अब दोनों वैल्यू को बारी बारी से एनालिसिस करो, कौन सा वैल्यू होगा कौन सा नहीं होगा, सोचो जी। कौन सा वैल्यू होगा कौन सा वैल्यू नहीं होगा, x बराबर, इसमें दो गो वैल्यू है ना जी, तो एगो होगा एगो नहीं होगा, कौन वाला होगा कौन वाला नहीं होगा, सोचो जी, सोचो शुभ शैतान। x का दो गो वैल्यू है बाबा, ऐसे नहीं काट देना। मान लो बहन x की वैल्यू 1 लेते हैं, x मेरा क्या है, परसेंटेज ऑप्शन है ना, तो बहन x बराबर अगर 1 लेते हो तो परसेंटेज ऑप्शन कितना आ जाएगा, 1 साल आ जाएगा। कौन वैल्यू होगा जी, सोचो जी, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। ठीक, बाप का एज कितना हो जाएगा बाबू, प्रेजेंट एज ऑफ फादर निकालो बाबू यहाँ से, प्रेजेंट एज ऑफ मैन। सर एक्स वाले 1 मिला है, परसेंटेज ऑफ सन x -1 है तो 1 - 1 0 होगा ना।
अरे प्रेजेंट एज यहाँ ना एक्स है जी, प्रेजेंट एज ऑप्शन एक्स है ना जी। एक साल पहले ना एक्स माइनस वन है। तो नीचे एक साल वन। पहले ओ अच्छा। एक्स वर्ग के वैल्यू वन, तो प्रेजेंट एज ऑप्शन कितना है, एक्स ईयर्स है। तो एक्स बराबर 1 ईयर्स हो गया। प्रेजेंट एज ऑफ फादर बाबू कितना है, प्रेजेंट एज ऑफ मैन कह सकते हो, कितना हो जाएगा 8x - 7। यही है। एक्स की वैल्यू 1 रखो जी, सोल्व करो। 1 साल। जी हाँ। यही आएगा, उलबुलाते रहता है। 8 × 1 - 7 कितना हो जाएगा जी। 1 साल। सर 1। 1 हो जाएगा, है ना बाबूजी, 1 ईयर्स का बाबू। पॉसिबल है क्या जी। नो सर। 1 साल के बाद है ना बाबू, 1 साल का पिता कैसे हो सकता है बाबू, ऐसे था। 1 साल का पिता कैसे हो सकता है बाबू, कि नहीं समझना बोले। तो एक्स बराबर 1 हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, एक्स बराबर 1 कंसीडर नहीं करेंगे, बात समझ में आता है। तो कुछ ज्यादा तो एक्स छोटा का, हो गया सर। हाँ तो एक्स की वैल्यू 1 नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी एक्स की दो वैल्यू आवे ना, तो क्वेश्चन में रख के देख लिया करो, है ना। ठीक है ना। 1 साल पीछे जाएगा बाबू, है ना, इसमें 1 साल पीछे करो आदमी के। 1 साल पीछे जाएगा तो आदमी का एज कितना हो जाएगा, 1 साल पीछे जाएगा तो आदमी का एज कितना हो जाएगा संजना। अब भोली सर उठ 0 नहीं सर। आदमी है ये नहीं था, और उस समय आदमी भी नहीं था, बच्चा भी नहीं था, ऐसा पॉसिबल कैसे जी। 1 साल पहले बच्चा का एज 0, 1 साल पहले आदमी का एज 0, कोई नहीं था, हल्ला। 1 साल बाद बाबू आदमी हो गया 1 साल का, बच्चा भी 1 साल का, पॉसिबल है जी। ऐसा ही डाटा पॉसिबल है बाबू, बेटा भी 1 साल, अब बाप भी 1 साल, है ना। तो एक्स बराबर 1 नहीं होगा, समझा जी। इस कारण एक्स का वैल्यू 1 नहीं होगा। देन एक्स बराबर 7, ये देखो सही होगा, इसमें सही बैठेगा, है ना। तो प्रेजेंट एज ऑफ कितना, 7 साल सर। सन का 7 साल। प्रेजेंट एज ऑफ सन 7 ईयर्स हो जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ बाबू कितना हो जाएगा, 8 × से फादर, प्रेजेंट एज ऑफ मैन निकालो। ऐसा ऐसा डाटा भी आता है, बताओ। बाप भी 1 साल का, बेटा भी 1 साल का, प्रेजेंट एज, सर 49 हुए हैं। प्रेजेंट एज ऑफ मैन। तो ये सब ध्यान देना है ना, एक्स की वैल्यू जब भी आएगा ना कैलकुलेट करना सर सही से। 48 years। ये एक्स बराबर 1 नहीं होगा। 48। 8x - 7 49 आएगा सर, तभी ना स्क्वायर होगा। 40, हाँ जी 49 आ जाएगा। 8 × 7 = 56, और 7 घटाओगे तो 49 आ जाएगा। 49 ईयर्स हो जाएगा। लिखो बाबू, जल्दी करो। अगला क्वेश्चन और आसान है। सर टाइम हो गया। हाँ तो 2 मिनट तो लगभग करेगा, ज्यादा थोड़ी लगेगा। अभी प्रधान नहीं आया है, शर्मा नहीं आया है ना। एगो शिवानी का मोबाइल खराब हो, 3-4 गो बच्चा बाबू सब। जल्दी कीजिए जी। सब क्वेश्चन बना लिया ना शुभ शैतान।
जल्दी लिखे बाबू। इसको देखो बाबू, इसको कैसे करना लब से था। लिख लिया लब। ये जो ईसा ईसा बोली लिख लीजिए ईसा। यस नेक्स्ट बाबू। अगला क्वेश्चन देखो, अगला और आसान है। सर टाइम हो गया सर। कहाँ कहीं जाना है? बोलो। देखो वो क्या करा, द एज ऑफ मैन बाबू इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। अल्लाह, आदमी का एज क्या है ना, ए ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। मतलब सन के बाबू एज के स्क्वायर का 2 गुना किसका एज है? आदमी का एज है। शांति से समझना क्या करा था, पहला लाइन पढ़ो और उससे स्टेटमेंट लिखो। द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो सन का मान लेते हैं कितना, तो आपको निकालने क्या कह रहा है, परसेंटेज निकाल, फाइंड दिया परसेंटेज। तो मान लेते हैं सन का परसेंटेज कितना, 1 साल। सन का लेट द परसेंटेज ऑफ सन कितना, x है ना, x। ठीक ठीक बाबू। अब इसके बाद बाबू आप स्टेटमेंट लिखोगे तो है ना, मैन का एज कितना हो जाएगा, परजेंट एज ऑफ मैन। शांति से समझना, परजेंट एज ऑफ मैन, परजेंट एज ऑफ मैन है ना, कितना हो जाएगा। तो परजेंट एज ऑफ मैन कितना हो जाएगा, समझो क्वेश्चन। द एज ऑफ मैन इज, है ना, एज ऑफ मैन इज, क्या कह रहा है सर, क्या कह रहा है सर, क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा बाबू, है ना। द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ सन। सन के साथ सन के एज का स्क्वायर करो, सन के एज का स्क्वायर हो गया, और उसका क्या करो, ट्वाइस करो, मगर दुगना करो, क्या करो, दुगना करो। तो एज ऑफ क्या निकल गया, मैन निकल गया। बेटा का एज इतना हो गया और आदमी का एज इतना हो गया, कौन सा, परजेंटेज हो गया, कौन सा हो गया, परजेंटेज हो गया। ठीक, अब उसके बाद अगला लाइन पढ़ो, क्वेश्चन लिखो। उसके बाद क्या करा, 8 years हेंस, 8 साल बाद। तो 8 साल बाद दोनों का एज निकालो। तो 8 साल बाद लड़का का एज कितना, 8x + 8, और 8 साल आदमी का एज कितना, 2x² + 8। 8 साल बाद एज निकालो, है ना। एज ऑफ सन क्या लिखेंगे, एज ऑफ सन, सन का एज, एज ऑफ सन आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years है ना, आफ्टर 8 years। 8 साल के बाद लड़का का एज कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। हाँ सर, इतना ईयर्स हो जाएगा। ईयर्स को शॉर्ट फॉर्म में बाई आर एस भी लिख सकते हो। आदमी का एज, एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन। देखो क्वेश्चन क्या है ना, जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ो और क्वेश्चन को लिखते चलो। एज ऑफ मैन आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years। 8 साल के बाद आज आदमी का एज कितना है, 2x²। 8 साल बाद कहने का हेंस मतलब क्या होता है, बाद में। तो 8 साल बाद जोड़ दो, है ना, जोड़ दिए 8 साल, यही करे ना, 8 years हेंस। ठीक, 8 साल बाद हो गया, है ना। द एज ऑफ मैन विल बी 4 year मोर देन द 3 times ऑफ द क्या, सन। तो 8 साल बाद, 8 साल बाद आदमी का एज यही है ना जी। 8 साल बाद आदमी का जो एज है, शांति समझना, यहीं पे समझने वाला बात है, स्टार दे देते हैं। 8 साल बाद आदमी का जो एज है, ठीक, यही एज है। वह क्या कह रहा है सर, क्या कह रहा है सर, है ना, एज ऑफ मैन विल बी 4 year मोर देन, 4 साल ज्यादा, मोर देन 4 से मोर देन द, एंड मोर देन द 3 times द एज ऑफ सन। सन के एज का, सन का 8 साल बाद सन का एज कितना हो गया, x + 8। 8 साल बाद सन का एज कितना हो गया, x + 8 हो गया, का 3 times, 3 times मतलब 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना ज्यादा, 4 year ज्यादा, कितना ज्यादा, 4 year ज्यादा, तो +4 कर दो, हो गया, खत्म हो गया बस, है ना। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन को सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, 2x² + 8 बराबर 3x + 24 और +4। 28 इसको
सोल्व करो, है ना, और आंसर ले आओ। सोल्व करो इसको, 3x plus 28. सोल्व करो इसको। तो x की जो वैल्यू आएगा वहां पे चेक करना कौन सा सही होगा। दो ऑप्शन आएगा x का, है ना, एगो चेक करना अपना। इतना टाइम होता नहीं, सब भागना शुरू कर देता है। कल फिर सोएगा प्रधान? अब प्रधान बोला हाँ सर, कल फिर सोएगा ना जी? बुखार हो गया तो तभी तो नहीं हो अरे बाबू, तब बुखार हुआ ठीक है भोला, तब बुखार शरीर को न हुआ है प्रधान, दिमाग को थोड़ी हुआ है।